एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ इन स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। ये वीडियो कंटिन्यूशन में है पिछले वीडियोस के, पार्ट 3 है ये। इसमें हम डिस्कस करेंगे रियल चार्ट्स के ऊपर आप किस तरीके से क्लासिक चार्ट पैटर्न्स को देख सकते हैं एंड किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो सारे के सारे जो पैटर्न्स हैं हम डिस्कस करेंगे, अलग अलग पैटर्न्स को। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप एंड डबल बॉटम। तो मेरे सामने भी रिलायंस का चार्ट है, डे टाइम फ्रेम है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जितने कैंडल से वो पैटर्न बना है, फॉर एग्जांपल अगर डेज़ की कैंडल से पैटर्न बना है तो बहुत सारे डेज़ को मिला करके वो पैटर्न बनेगा। एंड जब भी उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो भी उसी के अकॉर्डिंग एक लंबे टाइम पीरियड के लिए होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें रिलायंस के अंदर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर आपको नज़र आता है, काफ़ी सारी कैंडल से बना हुआ है, द परफेक्ट हेड एंड शोल्डर। दिस इज़ द फर्स्ट शोल्डर, दिस इज़ इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। इन्वर्स बोल सकते हैं, इन्वर्टेड बोल सकते हैं। दिस इज़ द सेकेंड शोल्डर एंड दिस इज़ हेड। जैसा कि कल भी हमने डिस्कस किया था कि परफेक्ट नहीं दिखते ये पैटर्न्स चार्ट के ऊपर, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप इसकी नेक लाइन को यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो ये जो एरिया है कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखेगा। तो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन ये पॉइंट्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमने ये बात की थी कि इसका टारगेट क्या रहता है इस पैटर्न की। अगर आप यहाँ से लेकर के ये लेंथ अगर आप मेज़र करेंगे, दिस लेंथ, इतना ही टारगेट इसने ब्रेकआउट के बाद यहाँ तक आप देखिए, इसको एक एरो से हम मार्क कर देते हैं। सी दिस एरिया, यहाँ अगर मैं एक एरो मार्क करूँ एंड यहाँ से ब्रेकआउट में मार्क करूँ तो ये जो टारगेट है अप्रॉक्सीमेटली दिस वन इज़ इक्वल टू दिस वन। ये तो हो गई हमारे टारगेट की बात कि जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो इसने कितना टारगेट हमें दिया। अब बात आती है कि इसके ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे किया जा सकता था। सबसे पहले आप यहाँ पर प्राइस की साइकोलॉजी आप समझने की कोशिश करेंगे। जब इसका ये फर्स्ट शोल्डर था, देन ये हैड, जब सेकंड शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ तो प्राइस ने यहाँ से एक यहाँ इस वाले टॉप से ऊपर की तरफ एक टॉप बनाया। इट मीन्स कि अब यहाँ से जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है और प्राइस हायर हाइज का फॉर्मेशन यहाँ से शुरू कर सकता है। जब इतने दिन के हेड एंड शोल्डर पैटर्न को आप ट्रेड करेंगे तो जब उसका ब्रेकआउट आप ट्रेड करेंगे तो सिर्फ एक लाइन आप वहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि इसने बहुत अप्रॉक्सीमेट 700 और 800 पॉइंट का इसका जो हेड था उसकी जो डेप्थ थी। तो यहाँ पर मैंने एक एरिया ड्रॉ किया है जिसको ब्रेकआउट मिलने पर ही यहाँ पर ट्रेड में एंट्री होगी। बिकॉज़ अगर आप इसका स्टॉप लॉस देखेंगे तो स्टॉप लॉस, अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे तो सेकंड के नीचे जो इसका सेकंड शोल्डर है उसके नीचे बिलो द सेकंड शोल्डर यहाँ पर आपका एसएल हुआ। अगर हेड डेप्थ ज़्यादा है तो हेड के नीचे स्टॉप लॉस रखने का सेंस नहीं बनता अनटिल यू आर एन इन्वेस्टर। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बट अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं तो आपको सेकंड शोल्डर के नीचे स्टॉप लॉस आपका बेटर रहेगा। इसके बाद में अब इसका ब्रेकआउट ट्रेड कैसे करना है, यहाँ से इसने जब इस एरिया के ऊपर प्राइस मूव हुआ और यहाँ पर इसने फिर एक पुल बैक लिया तो आप दो जगह पर एंट्री कर सकते थे। अगर हमने बात की थी 3 तरह की एंट्री की, एक बात की थी हमने अर्ली एंट्री, एक हमने की थी ब्रेकआउट के बाद एंट्री और दूसरी हमने की थी कि पुल बैक पे एंट्री। तीनों ही एंट्रीज़ के बारे में एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। अर्ली एंट्री बनती है हमारी जो फर्स्ट शोल्डर है उस लाइन को अगर आप एक्सटेंड करेंगे सो यहाँ पर हमारी अर्ली एंट्री बनती। कैसे बनती उसको देख लेते हैं। क्या यहाँ पर कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स ऐसे बने थे, कुछ इस तरह का फॉर्मेशन हमें दिखा था। इसी चार्ट को मैंने एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर लगाया। वीकली टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखें परफेक्ट हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बना हुआ है। दिस इज़ फर्स्ट शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एंड दिस इज़ सेकेंड, एंड इसका ब्रेकआउट एंड द टारगेट सेम आपका ये लेंथ यहाँ तक। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि इसने वीकली टाइम फ्रेम पर 200 सिंपल मूविंग एवरेज पर इसका एक सपोर्ट था। तो मल्टी टाइम फ्रेम भी आप देख सकते हैं।
सो अर्ली एंट्री की हम बात कर रहे थे कि डे टाइम फ्रेम पर फर्स्ट शोल्डर एंड दिस इज सेकेंड शोल्डर का जो फॉर्मेशन हुआ इससे अप साइड हुआ यहाँ पर। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, इस कंसोलिडेशन बॉक्स के ब्रेक आउट पर यहाँ पर आप एक एंट्री अपनी यहाँ पर प्लान कर सकते थे। स्टॉप लॉस इस शोल्डर के नीचे अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर SL। तो ये हुई हमारी अर्ली एंट्री की बात। कैंडलस्टिक पैटर्न भी यहाँ पर फेवरेबल था, यहाँ पर बुलिश हरामी बना है और यहाँ पर ट्वीज़र बॉटम बना है और एक कंसोलिडेशन बॉक्स के बाद में यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर 3 आवर्स 2 आवर्स 1 आवर पे जाकर के भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि नॉर्मल एंट्री यहाँ पर कैसे बनती। नॉर्मल एंट्री के लिए जब भी इसकी ये जो नेक है वो ब्रेकआउट होती, सो नॉर्मल एंट्री में हमारी जो एंट्री है जैसे ही ये इस वाले पॉइंट को ब्रेकआउट देता, यहाँ कहीं हमारी नॉर्मल एंट्री बनती और SL हमारा इस पॉइंट के नीचे SL रहता, तो वो भी हिट यहाँ पर नहीं हुआ। अब उस केस में क्या होता है कि जब हम यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हमारी एंट्री बनती, थोड़ा गलत ड्रॉ हो गया था स्ट्रक्चर, तो नॉर्मल एंट्री हमारी यहाँ न बन के यहाँ नहीं, यहाँ हमारी नॉर्मल एंट्री बनती और SL सेम यहाँ पर। और थर्ड टाइप की एंट्री हमारी, थर्ड टाइप हम पुल बैक पर एंट्री करते हैं। थर्ड टाइप एंट्री जब ये पुल बैक हुआ यहाँ पर इस एरिया के अंदर जिसका ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर हमारी थर्ड टाइप की एंट्री बनती पुल बैक या रीटेस्ट पर। सो तीनों ही केसेस के अंदर हमारी एंट्री या तो यहाँ पर हो जाती या यहाँ पर हो जाती या फिर यहाँ पर कहीं हो जाती हमारी एंट्री। सो हमारा स्टॉप लॉस तीनों ही केसेस में सेम था। हमारा टारगेट तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता। सबसे ज़्यादा टारगेट हमें किस में मिलता, सबसे ज़्यादा टारगेट हमें मिलता अगर हम पुल बैक पे यहाँ पर कहीं एंटर करते या फिर यहाँ पर इस बॉक्स के ब्रेकआउट पर हम एंटर करते। इन दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस था। यहाँ एंटर करने में टारगेट इनसे थोड़ा कम हमें मिलता। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देख लेते हैं। सेम रिलायंस के अंदर ही बहुत सारे पैटर्न है डे टाइम फ्रेम पर। ये दिस इज़ फर्स्ट शोल्डर, दिस इज़ सेकेंड शोल्डर एंड दिस इज़ हेड। यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन एंड टारगेट अगेन सेम, जितना यहाँ पर डिस्टेंस था उतना ही अप्रॉक्स ये डिस्टेंस यहाँ पर आपका टारगेट। अब बात कर लेते हैं इसमें एंट्री कैसे बनती है और हमारा SL कहाँ पर रहता है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो इसमें तीनों तरह की एंट्रीज एक बार देख लेते हैं। ये एक मैंने यहाँ पर रेसिस्टेंस जोन ड्रॉ किया है। यहाँ पर फर्स्ट रेसिस्टेंस था इसका, यहाँ पर इसने सेकेंड टाइम रेसिस्टेंस लिया। तो अगर अर्ली एंट्री की बात करें तो यहाँ पर चूँकि पहले ही हम एक एरिया ड्रॉ कर चुके हैं जहाँ से इसको बार बार रेसिस्टेंस मिल रहा है, तो यहाँ इस कैंडल के बनने पर जैसे ही अगली रेड कैंडल बनी, इस पर आप अपनी एक अर्ली एंट्री यहाँ पर बना सकते थे। अर्ली एंट्री आपका SL इस वाले शोल्डर के ऊपर, सेल की एंट्री SL4 सेल। नॉर्मल एंट्री ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर बनती है, तो नॉर्मल एंट्री आपकी कहीं इस कैंडल पर बनती नॉर्मल एंट्री। थर्ड टाइप की एंट्री यहाँ ट्रिगर ही नहीं हुई, यहाँ पर कोई पुल बैक नहीं हुआ। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर जाकर के आप देख सकते हैं मे बी 1 आवर चार्ट पर या 2 आवर चार्ट पर कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको मिले जहाँ पर पुल बैक एंट्री आपको या रीटेस्ट एंट्री मिल जाए। बट ये दोनों एंट्रीज यहाँ पर ट्रिगर हुई विद स्टॉप लॉस एंड विद प्रॉपर टारगेट यहाँ पर मीट आउट हुआ। अभी तक जो दोनों एग्जाम्पल हमने देखे, हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, दोनों ही हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर देखे। अभी हम कुछ ट्रेंड लाइन एंड चैनल्स के अंदर भी इनको देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन के ऊपर भी जब ये पैटर्न बनते हैं तो किस तरीके से हम इनको ट्रेड कर सकते हैं एंड चैनल्स के अंदर भी किस तरीके से इनको ट्रेड किया जा सकता है। अभी रिसेंटली भी रिलायंस ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया और एक अच्छा टारगेट मिला है आपको। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, इसको ड्रॉ कर देते हैं।
सी यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर हमारी तीनों तरह की एंट्रीज आप देख सकते थे। अगर आप फर्स्ट अर्ली एंट्री की बात करें तो लेट मी एक्सटेंड दिस एरिया, इस एरिया को मैंने एक्सटेंड किया तो यहाँ पर जब इसका सेकंड शोल्डर बना, इट वाज फर्स्ट शोल्डर, ये पहला शोल्डर था, सेकंड शोल्डर जहाँ से सपोर्ट है पहले से यहाँ पर सपोर्ट था, तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते थे। एंटर कब करते? जब यहाँ पर इस रेड कैंडल को क्रॉस करके ऊपर ग्रीन कैंडल ने क्लोज़ किया। हालांकि थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि यहाँ से मोमेंटम नीचे की तरफ भी हो सकता है, बट स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर छोटा रहता। अर्ली एंट्री में आप यहाँ पर अर्ली एंटर करते। अब दूसरी जो एंट्री है ब्रेकआउट एंट्री में आप यहाँ पर एंटर करते, दिस विल बी योर ब्रेकआउट एंट्री। और थर्ड पुल बैक टाइप की एंट्री में यहाँ पर, इसको एक बार इरेज कर देते हैं, लेट मी इरेज। सी दिस इज ब्रेकआउट एंड दिस इज पुल बैक में आप यहाँ पर ये एक हैमर बना, हैमर को क्रॉस इस ग्रीन कैंडल ने किया। इस ग्रीन कैंडल पर आप अपनी एंट्री पुल बैक के बाद, पुल बैक में जब भी आप एंट्री करते हो रिवर्सल, जब भी आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे उसी पर आपको एंट्री करनी है। तो ग्रीन कैंडल के क्लोज होने पर यहाँ पर एक बाई की एंट्री ली जा सकती थी। टारगेट अगेन, अगर इस एरिया में आपने एंटर किया है तो ये जो एरिया है दिस वन, इतना एरिया एंड द सेम इतना ही आपको ऊपर टारगेट मिला। देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर हमारा टारगेट मिला है। सो एंट्री एरिया से देखते हैं, ये हमारा एंट्री एरिया और दिस इज़ अ टारगेट। ये है सितंबर 2021 का डाटा है मेरे सामने। तो टारगेट लगभग यहाँ पर अचीव हुआ है डे टाइम फ्रेम पर। चलिए एक ट्रेंड लाइन के ऊपर देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये एक ट्रेंड लाइन, फर्स्ट दिस इज फर्स्ट शोल्डर, दिस इज सेकंड एंड दिस इज हेड। यहाँ से बाइंग थी, यहाँ से अगेन फिर एक बार बाइंग इनिशिएट हुई, बट इसके ऊपर प्राइस नहीं गया एंड सेकंड शोल्डर का जो फॉर्मेशन है यहाँ पर अगर आप एंट्री देखें, सेल की एंट्री कहाँ पर बनेगी आपकी, यहाँ दो तरह की एंट्री आप देख सकते हैं। एक तो ब्रेक डाउन पर इस एरिया में ब्रेक डाउन वाली एंट्री बनेगी आपकी एंड दूसरी बनेगी आपकी रीटेस्ट वाली एंट्री भी यहाँ पर बनती है। यहाँ ये एरिया रीटेस्ट हुआ, इस ट्रेंड लाइन को एज ए रेजिस्टेंस इसने यूज़ किया एंड यहाँ से फिर प्राइस फर्दर डाउन। दूसरी एंट्री आपकी यहाँ पर पुल बैक एंट्री या रीटेस्ट एंट्री। तो हमने देखा ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ये पैटर्न्स उसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम करते हैं ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन में। आप जब पुल बैक पर यहाँ सेल की एंट्री देखेंगे तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर पहले एक डोजी बनी, फिर इस डोजी के लो को ब्रेक करते हुए ये एक बेयरिश कैंडल बनी। यहाँ पर इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी तो यहाँ आपकी एक परफेक्ट एंट्री बनती है। यहाँ एंट्री हो गई एंड आपका जो एसएल रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। बहुत बड़ा भी एसएल नहीं है लेकिन टारगेट अच्छा है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर आपका अच्छा रहेगा। अप्रॉक्स 1:2 1:3 भी सम टाइम यहाँ पर मिल जाता है अगर आपका जो एंट्री है वो सही टाइम पर हो जाए। इवन अगर आपकी एंट्री यहाँ पर भी होती है तो भी आपका यहाँ एसएल हिट नहीं हुआ। बस ये पैटर्न बिल्कुल रियल, कई बार ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि बिल्कुल जिस तरह से आइडियलिस्टिक बना देते हैं। कई बार आपको दो शोल्डर दिखेंगे, कई बार दो हेड दिखेंगे। अगर आप यहाँ से फॉर्मेशन देखें कुछ इस तरीके से भी आपको दिख सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम नहीं दिखेंगे बट वर्क करते हैं। और पुल बैक के बाद एक शार्प सेलिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो अभी तक हमने हेड एंड शोल्डर एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखा, उनकी जो सक्सेसफुल ट्रेड्स थी वो देखते किस तरीके से फेल भी ये पैटर्न होते हैं। अगर आप यहाँ देखें
कई बार किस तरीके से ट्रैप्स भी बनते हैं। यहाँ मैंने ये वाला शोल्डर इसका ड्रॉ किया एंड दिस इज़ द हेड एंड दिस इज़ अनदर शोल्डर। आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, ये जो फर्स्ट शोल्डर है, सेकंड शोल्डर इस हाइट से नीचे बना है, तो इट शोज़ कि यहाँ से जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है। अगर अप ट्रेंड होना होता तो एक तो ये वाली जो हाइट है ये क्रॉस होनी चाहिए थी एंड ये सेकंड शोल्डर इससे ऊपर कहीं बनना चाहिए था, तो इसको हम अप साइड के लिए फिर ट्रैक करते हैं। उसके बाद देखिए फिर ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड ही यहाँ से मिला। ये केस हमने क्यों डिस्कस किया? ये केस हमने इसलिए डिस्कस किया ताकि आप इसमें अर्ली एंट्री ना फाइंड कर सकें। जब आप इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं सो आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी इस एरिया को इसने सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया ही नहीं, इसको ब्रीच कर दिया है इसने, तो यहाँ पर आप अपनी एंट्री नहीं लेंगे, अर्ली एंट्री यहाँ पर नहीं बनेगी। अब एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे इस कैंडल की यहाँ पर एक विक है, यहाँ पर है, सो एक लाइन यहाँ पर अगर आप ड्रॉ करेंगे, ये एक रेजिस्टेंस की तरह इसने ट्रीट किया, फिर यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ हमें नज़र आया, दिस इज़ एम एंड दिस इज़ द नेक लाइन ऑफ एम। अब ट्रेड कैसे करना है इसको? सबसे पहले एस एल यहाँ सेकंड लैग के ऊपर सेल साइड का ट्रेड है आपका, यहाँ आपका एस एल, और अब ट्रेड करने के अगेन वही 3 तरीके हैं। अगर आपको यहाँ पर अर्ली एंट्री लेनी है इस एरिया पर, तो आपके पास पीछे कम से कम 2 बार का 2 टाइम्स का रेजिस्टेंस एरिया होना चाहिए, जिससे कि ये एरिया 3rd टाइम कंफर्म हो जाए कि यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रहा है। 1 टाइम में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो ऐसे केसेस में अर्ली एंट्री आप ना लें तो ही ज़्यादा बेहतर है। ऐसे केसेस में आप ब्रेक डाउन का वेट कर सकते हैं, या फिर कोई यहाँ पर आपको एक हैवी वॉल्यूम यहाँ पर सेलिंग में दिखता है, या कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखता है कि जिससे आप एक कंफर्मेशन ले सकें, एक छोटे एसएल के साथ आप अर्ली एंट्री ले सकें, तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी जो एंट्री है वो यहाँ कहीं आप अपनी सेल एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, और टारगेट जितना ये डिस्टेंस है दैट विल बी योर टारगेट अप टू हियर। दूसरा टारगेट के लिए आप क्या करेंगे? अगर आपने यहाँ पर दिस वाज द रेजिस्टेंस एरिया और यहाँ से आपने ट्रेड अपनी इनिशिएट की थी समवेयर इस कैंडल पर, तो आप यहाँ एक जो सपोर्ट एरिया है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से जो टारगेट है आपका अप्रॉक्स इतना ही टारगेट बैठेगा जितना इस सपोर्ट के ऊपर। सो टारगेट रहेगा ये वाला डिस्टेंस आपका, इसके इक्विवेलेंट एंट्री बनेगी आपकी यहाँ पर, एंड एसएल रहेगा आपका यहाँ पर। ट्रेंड लाइन के ऊपर आप डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, दिस इज़ द नेक, दिस इज़ द ब्रेकआउट, यहाँ आपकी एंट्री, एंड इसमें आपका अप्रॉक्स जहाँ से आपकी एंट्री ट्रिगर होती है नेक से इतना ही आपका टारगेट रहता है, तो अप्रॉक्स यहाँ तक आपका टारगेट आपको मीट आउट हो जाएगा। कई बार शॉर्टर टारगेट लेकर के भी एग्ज़िट होना पड़ता है। अगर आप इस तरह का एक कंसोलिडेशन जोन आने लगता है तो वहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि इधर जो ये राइज़ हुआ था प्राइस, यहाँ पर प्राइस के अंदर एक अप मूव आया था, तो ये यहाँ से इस तरीके से कंटिन्यू भी हो सकता है या फिर रिवर्स भी हो सकता है। उसके लिए अगेन आप क्या कर सकते हैं, ये जिस बॉक्स के अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है उसके अंदर किस तरह की कैंडल्स बन रही हैं सपोर्ट पर एंड रेजिस्टेंस पर। अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं तो दिस इज़ रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ सपोर्ट। इसको एक बार देख लेते हैं हम। सो यहाँ पर अगर आप एक कैंडलस्टिक देखें, यहाँ पर बना इन्वर्टेड हैमर, देन यहाँ पर फिर एक शूटिंग स्टार, यहाँ पर भी एक शूटिंग स्टार था,
देन यहाँ पर एक ये बियरिश कैंडल बनी, उसके बाद में ये पैटर्न भी हमें दिख रहा है हेड एंड शोल्डर, इसका हमें फिर यहाँ पर ब्रेक डाउन भी दिख रहा है। तो जब भी हमें इस तरह का कुछ नज़र आने लगे एक प्राइस के अंदर राइज मोमेंटम के बाद, तो यहाँ पर आप बेटर है बुक योर प्रॉफिट एंड एग्जिट योर पोजीशंस, बिकॉज अदरवाइज़ आपका फिर यहाँ पर अदरवाइज़ आपको कम प्रॉफिट में निकलना पड़ेगा, या फिर आपका जो आपने यहाँ पर एसएल रखा था इस एसएल पर आगे जा कर के आपको निकलना पड़ेगा। तो बेटर है कई बार आपको मार्केट की डायनामिक्स के साथ भी डिसीजन अपना लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने अपना टारगेट फिक्स कर दिया कि मुझे 1:2 लेना है, या फिर मैंने अगर 100 पॉइंट का टारगेट रखा है उतना ही लेना है। आपको अगर वहाँ पर कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सिंगल कैंडलस्टिक, मल्टीपल या फिर क्लासिक चार्ट पैटर्न, कुछ इस तरह के बियरिश रिवर्सल साइन अगर आपको वहाँ पर दिखने लगते हैं तो आपको वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाना है। एक बार इंट्राडे के लिए शॉर्टर टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं। 15 मिनट मैंने यहाँ पर चार्ट पे कर दिया है। अगर आप 15 मिनट पर देखेंगे, एक यहाँ पर पैटर्न आप देखेंगे हेड एंड शोल्डर, परफेक्ट ब्रेकडाउन, रीटेस्ट या पुल बैक, एंड एक अच्छी ट्रेड यहाँ पर मिली, बल्कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक हमें सेल साइड का ट्रेड दिखा। तो इसको आप कंफर्म कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर अगर आपको दिखेगा एक कैंडल फॉर्मेशन, ट्वीज़र टॉप के अलावा बियरिश एनगल्फिंग है, प्लस ये जो कैंडल है यहाँ पर अगर आपको दिख रही है डोजी कैंडल, यहाँ से ही इसको भी रेसिस्टेंस मिला, तो यहाँ पे आपको रेडी हो जाना है, इसको वॉच लिस्ट में डाल लेना है। और उसके बाद में जैसे ही ये इसका फॉर्मेशन करे एंड इसको ब्रेक डाउन दे, इसके रीटेस्ट पे आपको यहाँ पर सेल साइड एंटर कर जाना है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है इसमें, देखो इस शोल्डर के यहाँ पे आप स्टॉप लॉस अपना रखेंगे। हिट भी हो सकता है, कई बार ऐसा नहीं है कि हिट नहीं होगा, हिट भी हो सकता है, बिकॉज पॉसिबिलिटी हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ से प्राइस किस तरीके से मूव करेगा। कई बार बहुत अच्छा मोमेंटम भी दे जाता है। द सेम वे हम देखिए टाइम फ्रेम 1 मिनट हो, चाहे 3 मिनट हो, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 1 आवर, डे, वीक, मंथ, साइकोलॉजी सेम रहती है। बस आपका जो एंट्री का और एग्ज़िट का टाइम है वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स, उसी के अकॉर्डिंग आप टाइम फ्रेम चूज़ करते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप लंबा टाइम फ्रेम देखेंगे, आवरली चार्ट देखेंगे, समटाइम्स यू विल प्रीफर डे टाइम फ्रेम। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप देखेंगे। स्कैल्पर हैं तो 1 मिनट देखेंगे, 3 मिनट देखेंगे। तो टाइम फ्रेम से प्राइस की साइकोलॉजी का कुछ खास लेना देना नहीं है। साइकोलॉजी सेंटिमेंट्स वही रहते हैं, पैटर्न्स उसी तरीके से वर्क करते हैं। अगर 1 मिनट पे पैटर्न्स बन रहे हैं तो वो कुछ मिनट के लिए, फिर आगे या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ घंटों के लिए रहेंगे। अगर कुछ 5 मिनट पे बन रहे हैं तो वो भी उसी तरीके से कम टाइम फ्रेम के लिए रहेंगे। लेकिन अगर डे टाइम फ्रेम पर बन रहे हैं तो कई दिन के लिए रहेंगे, मे बी कई मंथ्स के लिए रह सकते हैं। बिकॉज जैसे हेड एंड शोल्डर में कितनी सारी कैंडल्स हैं तो आगे वो फिर काफ़ी टाइम तक के लिए उसका रिजल्ट्स देखने को आपको मिल सकता है। एंड द सेम वे वीक पर बन रहे हैं तो वो मंथ्स के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो जब इन्वेस्टर्स हैं तो वो तो मोस्टली वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम ही देखते हैं। तो टाइम फ्रेम, इस टाइम फ्रेम को तो आप अपने जिस तरीके से आपको ट्रेड करना है उसी के अकॉर्डिंग आप यूज़ करेंगे। बाई साइड का ट्रेड भी एक देख लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सेल साइड की ट्रेड ही हम लोग देख रहे हैं, कैश वाले कैसे करेंगे मैनेज। तो बाई साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना, दिस इज़ डब्ल्यू पैटर्न, ब्रेकआउट, पुल बैक एंड अगेन राइज, एसएल, एंट्री ऑन पुल बैक, और यहाँ कहीं आपका इस जोन को भी अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ कहीं आप अपना इस जोन के अंदर आपका टारगेट बुक कर लेंगे। कोई लाइन नहीं होती टारगेट के लिए, एक एरिया होता है, कोई कम कोई ज़्यादा पैसे लेकर के आप अपनी ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। सो इंट्राडे में भी ये पैटर्न बहुत अच्छे से काम करते हैं। और कई बार किस तरीके से देखो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक हेड एंड शोल्डर है, फिर यहीं के यहीं परेशान करता रहा और अगले दिन सीधा गैप अप।
और टारगेट अचीव। सो पैटर्न वर्क करते हैं, वेरिएशन होते हैं। कई बार जैसे मैंने बताया 2 शोल्डर 2 हेड इस तरीके से बन सकते हैं। कई बार वो काफ़ी टाइम तक वहाँ कंसोलिडेट कर सकता है आपको एग्ज़िट कराने के लिए। तो अगर आपने सही तरीके से फाइंड किया है और प्रॉपर एसएल के साथ आपने वहाँ पर एंट्री ली है तो आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। और हर हमेशा आपको पैटर्न नहीं मिलेंगे। देखिए अगर आप इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर देखें, इसके अंदर कोई पैटर्न नज़र नहीं आता। यहाँ से प्राइस अप गया एंड यहाँ पर ये प्रीवियस डे का क्लोज था, यहाँ पर फिर ओपन होता है, यहाँ कंसोलिडेशन, यहाँ से फिर ब्रेक डाउन, एक ही कैंडल के अंदर शार्प सेलिंग। तो हर बार तो पैटर्न आपको नहीं मिलेंगे चार्ट पर, बट जब भी मिले आप उसको कंसिडर कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट एंड 3 मिनट पर भी आप सेम पैटर्न्स देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, दिस इज़ W, इस एरिया को अगर आप एक्सटेंड करते हैं, पहले इस एरिया को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सटेंडिंग दिस एरिया, सपोर्ट जोन है ये। यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया एंड यहाँ पर एक W फॉर्मेशन हुआ, ब्रेकआउट आप ट्रेड कर सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए। एटलीस्ट आप जहाँ पर इसका प्रीवियस रेसिस्टेंस है इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये है 3 मिनट का टाइम फ्रेम, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर W पैटर्न। अब जितनी जल्दी हो सके, जितने शॉर्ट टाइम पर आप ट्रेड कर रहे हैं उतनी जल्दी आपको ट्रेड से एग्ज़िट होना होगा अपना प्रॉफिट बुक करके। बिकॉज़ कई बार रिवर्सल जब होता है प्राइस का तो बहुत शार्प इसके अंदर सेलिंग आती है। सपोज़ आपने यहाँ पर बुक नहीं किया, देन फाइनली या तो आपने जहाँ कोस्ट टू कोस्ट एग्ज़िट होंगे या फिर आपको फिर नेक्स्ट डे अगर आपने उस पोजीशन को होल्ड किया हुआ है तो आपको फिर एसएल ही यहाँ पर देना पड़ेगा। तो स्कैल्पिंग के लिए अगर आप एंट्री कर रहे हैं ट्रेड के अंदर तो इधर एसएल या फिर प्रॉफिट, जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट उसको लेकर के निकलने की आदत ज़रूर डालें, नहीं तो फिर सीधा एसएल। अगेन 3 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, फर्स्ट शोल्डर सेकंड शोल्डर इसके ऊपर बना है, यहाँ पर नहीं बना है। देखिए इसके ऊपर यहाँ पर बना, दिस इज़ द हेड, ये ब्रेकआउट एरिया और यहाँ पर कहीं आपकी एंट्री, एंटर फॉर बाय, और यहाँ आपका प्रीवियस आप इस एरिया को एक्सटेंड करेंगे, जस्ट वेट, इसको अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ कहीं आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। बिकॉज़ यहाँ से एक रेजिस्टेंस इसको यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था। सो बी सेफ साइड, यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इवन पार्शियल प्रॉफिट अगर आप बुक करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ट्रेड करते हैं तो एक छोटी सी बुकिंग आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटीज़ के में ट्रेड करते हैं। सेम इस एरिया के अंदर अगर आप देखेंगे 2 हेड एंड इन्वर्टेड 2 हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने हैं, एक फेल हुआ है और एक का ब्रेकआउट हुआ है। दोनों में क्या डिफरेंस है हम यहीं पर देख लेते हैं। जो फर्स्ट हेड एंड शोल्डर था उसका अगर आप फर्स्ट शोल्डर देखें एंड सेकंड शोल्डर देखें तो सेकंड शोल्डर इससे डाउन साइड में बना है, जबकि जो दूसरा हेड एंड शोल्डर है वो दिस इज़ सेकंड हेड एंड शोल्डर, इसका जो दूसरा शोल्डर है दिस इज़ फर्स्ट शोल्डर एंड दिस इज़ सेकंड शोल्डर, वो इससे अप साइड में बना है। ये डिस्टेंस इसने यहाँ पर क्रॉस कर दी है, ये यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया। तो दिस इज़ द सेंटिमेंट ऑफ प्राइस की बायर प्राइस को कहाँ तक लेकर के गए, क्या प्रीवियस हाई को वो क्रॉस कर पाए या फिर उससे पहले ही सेलिंग आ गई। तो पैटर्न बनते तो प्राइस से ही है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे और सारे जो चार्ट पैटर्न हैं उनके बारे में, ट्रायंगल्स, वेजिस, फ्लैग, किस तरीके से रियल चार्ट पर वो दिखते हैं, किस तरीके से हम उनको ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पर एंट्रीज़ ले सकते हैं, स्टॉप लॉसेस रखेंगे, और आइडियलिस्टिक कैसे दिखते हैं और चार्ट के ऊपर कैसे दिखते हैं, दोनों में डिफरेंस हम वहाँ पर देख सकते हैं। सो बने रहिएगा चैनल के साथ। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।